दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ की पासबुक या फिर उमंग ऐप में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे लिखा आता है इनवैलिड यूएएन और पासवर्ड। जबकि हमारा यूएएन नंबर सही लिखते हैं और पासवर्ड भी सही लिखते हैं फिर भी यही दिक्कत आ रही है आपको बार बार। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी है। भले ही उमंग ऐप में आपको प्रॉब्लम आए या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट पे प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी आए, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको मेरी बातें समझ में आ पाएंगी। अगर आपने स्किप किया तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी और फिर आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट को ओपन करना है। कुछ लोगों के मोबाइल में ये जो ईपीएफओ की वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, तो आप ब्राउजर चेंज करके देखिए तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये जो पॉपअप आया है पहले इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखें तो दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहला तो है नो योर यूएएन नंबर। अगर आपको यूएएन नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, परंतु वो आपको ऑलरेडी पता है तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। दूसरी चीज, जिन भी लोगों ने अपना यूएएन नंबर है वो पता कर लिया है उनको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद में ही ये आपका काम हो पाएगा। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने यूएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया है पहले अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लें। अब यूएन नंबर एक्टिवेट करने के बाद में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात यूं कि जब भी आप यूएन नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको लगभग 6 घंटों का इंतजार करना होता है। मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे के बाद में ही आपका यूएन नंबर है वो एक्टिवेट होता है, ईपीएफओ की वेबसाइट में अपडेट होता है। अब दूसरी बात यूं कि आपको एक एसएमएस में जो पासवर्ड मिला होगा ईपीएफओ की तरफ से, उस पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है। जब आप उस पासवर्ड से अपना ईपीएफओ में लॉगिन करेंगे तो आप पासवर्ड नया चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने पासवर्ड चेंज भी कर रखा है फिर भी आपका उमंग ऐप या फिर पासबुक लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो आपको ये करना है, यूएन नंबर एक्टिवेट करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद में भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वापस ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे मेंबर पासबुक वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अभी दोस्तों मेरे पास एक तरीका है, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो 50% लोगों का तो काम ऐसे ही हो जाएगा। फिर जिन 50% लोगों का काम नहीं हो पा रहा है उनके लिए मेरे पास एक और दूसरा तरीका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूएन नंबर तो एंटर करना ही है, परंतु पासवर्ड की जगह आपको वो पासवर्ड एंटर नहीं करना है जो आपने बनाया है, बल्कि आपका जो पुराना पासवर्ड है जो आपको एसएमएस में मिला था वो पासवर्ड आप एक बार एंटर कीजिए और फिर लॉगिन कीजिए। क्योंकि ये काफी लोगों के साथ हुआ है, जिन भी लोगों ने अपना पुराना पासवर्ड या फिर एसएमएस वाला पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने की कोशिश की उन लोगों का काम हो गया है। वो आसानी से अपनी पासबुक देख पा रहे हैं और लॉगिन भी कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका ना पुराने पासवर्ड से लॉगिन हो पा रहा है ना नया पासवर्ड से लॉगिन हो पा रहा है। तो उनके लिए तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, वो सबसे सेफ है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। आपको सबसे पहले यहां से बैक जाना है, ईपीएफओ लिखना है और ईपीएफओ को लिखने के बाद में यहाँ पे लिखना है ईमेल। यहाँ पे आप जैसे ईमेल लिखेंगे तो आपको कंपनी का एक ईमेल मिल जाएगा कि कंपनी को ईमेल हमें करना होगा। ईमेल करके हम अपनी परेशानी बताएंगे, पर ईमेल क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी दोस्तों हमें क्या करना होगा, गूगल पे लिखना होगा ईपीएफओ और उसके बाद में हमें यहाँ से ईमेल प्राप्त करना होगा। ईपीएफओ का ईमेल क्या है, वो ईमेल प्राप्त करने के बाद में उनको हमें एक मेल लिख के भेजना होगा। और जो मेल क्या लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से आपको ईमेल एड्रेस मिल चुका है कंपनी का। आपको गूगल से सही ईमेल एड्रेस ले लेना है। ईमेल एड्रेस सही से लेने के बाद में आपको इस ईमेल एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर हम यहाँ पे ईमेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप अपना जो जीमेल बॉक्स है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको कंपनी को मेल करके बताना होगा कि आपने सारा काम कर लिया है, आपने यूएन नंबर एक्टिवेट भी कर लिया है, आपने यहाँ पे 6 घंटे तक का इंतजार भी कर लिया है, फिर भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है। वो हमें कंपनी को लिखना होगा और सारी डिटेल हमें लिख के भेजनी होगी। अब क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, मैं जो लिख रहा हूँ एज इट इज आपको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहला लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इनवैलिड यूएन नंबर स्लैश पासवर्ड प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं मैंने ये सब्जेक्ट लिख लिया है। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद में अब हम कंपोज ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों जो मैंने ईमेल आपको लिख के बता रहा हूँ एज इट इज आपको लिखना होगा। अब दोस्तों जैसा जैसा मैं ईमेल लिखना बता रहा हूँ एज इट इज आप लिख के भेज दीजिए कंपनी को। कंपनी को आप जैसे भेजेंगे तो कंपनी को आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक रिटन प्रूफ है कि आपने कंपनी को कंप्लेंट कर दी है। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे डियर ईपीएफओ टीम, आई एम फेसिंग ए लॉग इन इश्यू even after successfully activating my UAN number and resetting my password. Below are the details.
अब यहाँ पे कंपनी को हम यही बता रहे हैं कि हमने यूएएन नंबर तो एक्टिवेट कर लिया है और पासवर्ड भी हमने नया क्रिएट कर लिया है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले यूएएन नंबर। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर लिखना है। ये जो ब्रैकेट मैंने बना रखे, ब्रैकेट में आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, ना कि ये ब्रैकेट लिख के आपको नहीं भेजने, अपने डिटेल्स लिख के आपको भेजना होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फिर इसके सामने यहाँ पे जो योर मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ये ब्रैकेट नहीं बनाना है, सिर्फ डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। फिर आपका जो रजिस्टर्ड नाम है ईपीएफओ की वेबसाइट पे, वही नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखना है, बिना किसी गड़बड़ के। फिर हम लिखेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख। जन्म तारीख दोस्तों हम वेरिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं, ताकि वो हमारा आईडी वेरिफिकेशन कर पाए। यहाँ पे फिर हमें लिखना है एक्टिवेशन डेट, जिस दिन आपने अपना यूएन नंबर एक्टिवेट किया था वो तारीख लिखनी है। फिर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर मोर देन 6 आवर्स आफ्टर एक्टिवेशन एज सजेस्टेड। हाउएवर व्हेनेवर आई ट्राई टू लॉग इन आइदर ऑन द उमंग ऐप और ईपीएफओ पासबुक पोर्टल आई रिसीव द फॉलोइंग एरर। ये जो एरर है वो ये वाला एरर है, इनवैलिड यूएएन और पासवर्ड। ये जो एरर है हमने लिख दिया है ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिरकार क्या एग्जैक्ट एरर आ रहा है। फिर नीचे हमने लिखा है आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू चेक एंड रिजॉल्व दिस इश्यू। फिर मैंने जैसा लिखा है एज इट इज आपको वैसा ही लिखना है। नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। ये सब करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप एक अटैच फाइल वाला ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ से हम अपना एक स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे। जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर वो हम कंपनी को भेज देंगे। फिर ये करने के बाद में हमें यहाँ से ईमेल को सेंड कर देना है। दोस्तों ईमेल भेजने के लगभग 7 दिनों के अंदर अंदर है कंपनी की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाता है और आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो दिक्कत है, उसको आगे टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।